बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप एक्सरसाइज आगे एक्सरसाइज का नंबर लिखें, जो भी एक्सरसाइज आपको चाहिए हो, आगे सर नदीम नंबर लिख दें तो आपके सामने वो एक्सरसाइज आ जाएगी। उसकी क्लास डिफरेंट भी हो सकती है। अगर आप क्लास 9th में जाना चाह रहे हैं तो क्लास 9th लिखेंगे तो क्लास 9th की 6.2 आएगी। इस मेरी और क्लासेस की भी वीडियो है, तो अगर आप सिंपल ये लिखेंगे तो वही वीडियो आएगी। तो हर चैप्टर की अलग अलग प्ले लिस्ट भी मौजूद है। तो जैसा कि हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, पहली वीडियो में 1 से लेकर 6 तक इसके क्वेश्चन हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में करने वाला हूँ। इस एक्सरसाइज को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो बेसिक जो इसमें टेक्निक है वो फैक्टराइजेशन ही है। हमें अगर अलजबरे की फैक्टराइजेशन, अलजबरे की तजिया करनी आती हो तो ये एक्सरसाइज हमारे लिए मुश्किल नहीं है। तो आइए सबसे पहले इसका जो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट स्टेप में हमने दो चेंजिंग करनी है वो ये है कि एक तो इनके देखे दोनों नीचे वालों के ना वैल्यू वैसे सेम है, साइन डिफरेंट है। इसमें x प्लस का है, इसमें x माइनस का है, और इसमें 2 नेगेटिव है, इधर 2 पॉजिटिव है। ये तो ये चेंज करनी है। अगर इनमें से माइनस कॉमन ले लेना तो फिर इनका साइन चेंज हो जाता है, ये एज इट इज आ जाएंगे। एक तो ये चेंज है, दूसरा इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये x का स्क्वायर बन जाएगा। तो जब इसमें से नेगेटिव कॉमन लेंगे ना तो डायरेक्ट इसका साइन चेंज कर लेंगे। अब जो पॉजिटिव वाला है उसको पहले आप लिख लें, ये फिर नेगेटिव हो जाएगा ना। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। जो 2 प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। ये क्यों ऐसे किया है हमने, इनके साथ सेम करने के लिए। माइनस और यहाँ पे ये एज इट इज है, और इसमें सर इसको फैक्टराइज करेंगे, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, तो ये वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा फैक्टराइजेशन के लिए। अब यहाँ पे देखो, जब भी फ्रैक्शन भी हो और वो फ्रैक्शन प्लस या माइनस हो रही हो तो उनका एलसीएम किया जाता है। तो अलजबरे में एलसीएम में क्या होता है, फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर तो वो सेम वैल्यू हो, ये ब्रैकेट लगाई है मैंने, अगर सेम हो तो इनको एक दफ़ा लिख देंगे। सेम है ना, एक दफ़ा लिख देंगे। इसको किससे मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 1 से ही, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा। माइनस ये भी सेम ही है, यानी एलसीएम को जब इसके साथ डिवाइड करें, एलसीएम को इसके साथ डिवाइड करें, ये कट जाता है 1 बचता है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 था 2। इसमें अब हमने सिर्फ इसको एक दफ़ा खोल लेना है। एक दफ़ा ये नीचे वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू ए है और ये वाली वैल्यू बी है। एक दफ़ा ए प्लस बी, एक दफ़ा ए माइनस बी लिख लेंगे। बाकी तो सारा एज इट इज आ गया। इस तरह इसमें 2 माइनस एक्स और एक दफ़ा 2 प्लस एक्स। जिसको मर्जी चाहे प्लस वाला पहले लिख ले चाहे माइनस वाला पहले लिख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसमें अब हमने एक तो इसमें यह करना है कि ये दोनों इनको सॉल्व कर लेना है। दूसरा ये क्योंकि x प्लस 2 है, इसमें भी इसको भी x प्लस 2 कर लेंगे सेम करने के लिए ना। इसको भी हम सेम, इसको प्लस के अंदर वैल्यू आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ता। तो इनको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा x, सेम साइन है तो प्लस हो गया, 2 + 1 3, और बड़े नंबर का साइन x माइनस 2। ये ब्रैकेट की अब जरूरत नहीं है वैसे यहाँ पे अब। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ, अगर हम यहाँ पे भी अगर इसका भी साइन चेंज कर लेते, यहाँ पे इनमें से माइनस कॉमन ले लेते तो ये माइनस हो जाना था, ये x पहले आ जाता, 4 बाद में आता। फिर भी ये सारे कि जैसे यहाँ चेंज किया था वैसे यहाँ पे भी कर लेते तो हमारे लिए और भी आसानी हो जानी थी। लेकिन अब यही हम साइन आगे चेंज कर लेंगे जाके। ये एज इट इज आ गया, x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस 4। इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं, 2 माइनस एक्स, इसको लिख लेते हैं x प्लस 2। ये सब आपको समझाने के लिए मैंने तरतीब बदली। अगर इसको ऐसे भी रहने देते फिर भी ठीक था। अब यहां पे यह है कि इन दोनों का हमने एलसीएम कर लेना है। ये तो एज इट इज आ जाएगा। इसमें अब ये जो वैल्यू सेम है उनको एक दफ़ा लिखेंगे, ये और ये सेम है, इनको एक दफ़ा लिख देंगे। जो इसमें यानी कॉमन एक दफ़ा, जो नॉन कॉमन होती है वो भी एलसीएम में साथ ही आ जाती हैं। जैसे ये x प्लस 2, इसको आप चाहे ऐसे ही लिख लें एक दफ़ा, 2 माइनस एक्स, और ये एज इट इज आ जाएगा। तो जब एलसीएम को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 के साथ x प्लस 2 कट जाएगा, बाकी ये बच जाएगा। जो बच जाएगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, x प्लस 1
इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, जो इसमें बचेगा ये 2 माइनस एक्स, ये प्लस का प्लस आ गया। अब इस एलसीएम को जब इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों सेम वैल्यू है, तो जब सेम वैल्यू को उसी से डिवाइड कर दे तो आंसर 1 आता है। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे 4 1 द 4। अगले स्टेप में अब बेटा हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज। इनको मल्टीप्लाई किया तो x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, फिर x को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वेयर। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 2 द 2, फिर 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 4। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, x प्लस 2 और 2 माइनस एक्स। अब यहां पे आके हम एक मेथड अगर यूज करें तो हमारा क्वेश्चन सिर्फ एक स्टेप के बाद खत्म हो जाएगा। वो स्टेप ये है कि इस वाली वैल्यू को और इसको सेम करने के लिए ना इनमें से माइनस कॉमन ले लें। जो माइनस कॉमन लेंगे ना वो माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसमें से माइनस जब कॉमन लेंगे ना तो वो माइनस जो कॉमन लेते हैं वो फिर उसको पहले स्टेप में अगर पूरे स्टेप करें तो एक स्टेप में यहाँ आएगा, फिर अगले स्टेप में यहाँ लेके आएंगे। लेकिन मैं बच्चों को बताता हूँ कि माइनस कॉमन लिया तो इसके साइन चेंज हो गए, जो माइनस कॉमन लेते हैं वो माइनस इधर आके टकराता है, तो ये माइनस है तो प्लस हो गया, अगर प्लस होता तो माइनस हो जाता है। तो यहां से माइनस कॉमन लिया, उसने इसको प्लस कर दिया, बाकी यहां पर रह गया एक्स प्लस 2 और ये हो गया एक्स प्लस का हो गया एक्स माइनस 2। अब इनका एलसीएम कर ले, इनको हम यहां पे मजीद भी सिंपलीफाई कर सकते थे। अब देखें कि इनका एलसीएम करेंगे तो इसमें जो सेम वैल्यू है ना, जैसे एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2, ये एक दफा आ गई, जो कॉमन थी उनको एक दफा लिखा जाता है, जो नॉन कॉमन होती है एलसीएम में वो भी साथ अटैच हो जाती हैं। अब एलसीएम को जब इस x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा, बाकी ये बच जाएगा, जो बच जाएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे x माइनस 3 और बचा गया था x प्लस 2। अब ये प्लस है, प्लस हो तो यहाँ के साइन चेंज नहीं होते। अब देखें इस एलसीएम को जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो जो एलसीएम है ये दो ब्रैकेट भी वही है, तो ये सारी की सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो जब दोनों वैल्यू सेम वैल्यू से डिवाइड हो तो आंसर 1 आता है। 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब 2x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 4, इनको सिंप्लीफाई करके भी हम यहाँ पे लिख सकते थे। तो अब नेक्स्ट टाइम में हमने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। x को x से किया तो एक्स स्क्वेयर माइनस 6 माइनस एक्स, इनको मल्टीप्लाई करें ये आता है, ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी। तो अब यहां पे देखिए कि ये अब ये प्लस एक्स स्क्वेयर है, ये माइनस एक्स स्क्वेयर है, ये माइनस एक्स, ये प्लस, ये माइनस एक्स और एक ये माइनस एक्स, तो ये माइनस के 2x हो गए और ये प्लस के 2x, ये कट जाएंगे आपस में। इसी तरह ये प्लस 2 और प्लस 4, ये प्लस 6 और ये माइनस 6, ये भी आपस में कट जाएंगे। ठीक हो गया। अब ऊपर सारी वैल्यू कट जाए, अगर प्लस माइनस में कटिंग हो ना तो वो 0 बचता है, 0 ओवर जो कुछ भी आएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। तो 0 को जिस नंबर से भी डिवाइड करो वो आंसर 0 आता है, तो इसका आंसर बेटा आ गया 0 0। तो अगर इसकी प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ये माइनस 6 है, प्लस 2 और प्लस 4, कैलकुलेटर से भी करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका 0 ही आता है। इस तरह जो x की वैल्यू वो भी कैंसिल हो जाती है और x स्क्वायर की वैल्यू भी कट हो जाती है। तो बेटा इस क्वेश्चन में है व्हाट रैशनल एक्सप्रेशन शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि हमें ये मिल जाए। अब इसमें से क्या माइनस किया जाए वो हमने मालूम करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जिस तरह के क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ था कि इसमें से क्या माइनस किया जाए कि हमें ये वाली वैल्यू मिल जाए, तो हमने जो वैल्यू मालूम करनी है जिसको माइनस करना है वो हमने सपोज कर लिया कि वो a है। तो इसमें से अगर a माइनस करें या जो वैल्यू हमने मालूम करनी है उसमें से वो माइनस कर दें तो ये आना चाहिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस a की वैल्यू अब हमने मालूम करनी है। तो ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए उधर ले जाए और इस सारी को हम इक्वल के इधर ले आएंगे, क्योंकि जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है उसी को अकेले एक तरफ होना चाहिए ना। अब ये प्लस का है, ये इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ये उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये इसकी चेंजिंग आ गई है।
अब आप देखिए अगर इसकी हम फैक्टराइजेशन करें, इसकी भी कोई फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, ना इसकी पॉसिबल है ना इसकी पॉसिबल है। सर इसकी मिड टर्म ब्रेक होनी है तो वो हम मिड टर्म ब्रेक इसकी कर लेते हैं। तो अब मिड टर्म ब्रेक क्या होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 वन द 6, पहले मैं इसको लिख लूँ, ये वाली बाहर वाली वैल्यू दोनों ऐसे के ऐसे लिख लें। अब 6 वन द 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 6 ही आए और माइनस करने से 1 आए। ये होते हैं 6 के फैक्टर बनाने हैं जो मल्टीप्लाई करने से 6 के फैक्टर बनते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर 3 से 2 को माइनस करें तो 1 आता है हमें, क्योंकि माइनस करने से 1 आना चाहिए। तो अगर यहाँ प्लस हो तो फिर ब्रैकेट की जरूरत भी नहीं है। 3 जो भी वेरिएबल होता है ना यहाँ पे वो वेरिएबल साथ ही आ जाता है, 3x माइनस 2x। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि सर इसमें से इनके पेयर बना के कॉमन लेने हैं, बाकी ये तीनों वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी। तो ये जो ए आ रहा है ना इसको हम ए ऐसे साथ साथ लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो ऐसे ही इक्वल डालते जाएं, या इनको यहाँ पे ऐसे उल्टा भी देते, ए इधर है ना, सारे को ए कर लेते इधर, बाई इक्वल टू ये ऐसे भी आ जाना था, दोनों तरह से ठीक है। तो आप देखिए कि इसके अब हमने इसके जब पेयर बनाएंगे ना तो इसमें ये पेयर, इस पेयर में से एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर में एक्स कॉमन गया बाकी एक्स रह गया, प्लस का प्लस, 3x में से एक्स कॉमन में गया बाकी 3 रह गया। ये 2x है और ये 6 है, इसमें से एक तो माइनस कॉमन आएगा, एक 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं यानी -2 कॉमन आ जाएगा। तो 2x में से 2 बाहर गया बाकी x रह गया, और जब माइनस कॉमन में हो ना तो ये साइन भी चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का हो जाएगा। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 हो, 2 3 द 6। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि अगले स्टेप में सिर्फ ये जो कॉमन जो सेम आया ना ब्रैकेट के अंदर, इनको एक दफा, इनको कॉमन को एक दफा लिख लेंगे, जो कॉमन लिए थे उनको दूसरी ब्रैकेट में लिख लेंगे, बाकी सारे एज इट इज नीचे आ जाएंगे। अब जो दोनों ब्रैकेटों में सेम है ना, ये वाले जिनको मैंने अंडरलाइन किया, इनको एक ब्रैकेट में लिख लिया कॉमन, और x -2 ये हो गए। अब अगला स्टेप क्या होगा कि अब अगला स्टेप में हमने इनका एलसीएम ले लेना है, माइनस है ना, फ्रैक्शन भी है, फ्रैक्शन भी हो और प्लस माइनस करना हो तो एलसीएम। अब देखो एलसीएम में ये हो जाएगा, ये x -2 इधर भी है, x -2 इधर भी है, तो जो दोनों तरफ होता है उसको एक दफा लिख लिया, जो कॉमन नहीं होता उसको भी साथ लिख लेते हैं। ये तरतीब क्या, इनको पहले लिख लें, इसको बाद में ऐसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसलिए ये पहले लिखा गया क्योंकि ये सेम था, इसलिए मैंने पहले इसकी बात की, इसलिए मैंने पहले इसको लिख लिया। अगर ये बाद में भी होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। अब अगला स्टेप ये होता है कि एलसीएम को इसके साथ जब डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर से, तो देखो ये दोनों सेम है, जब उसी नंबर को उसी से डिवाइड किया जाए तो आंसर 1 आता है। जो भी आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके हमने यहां लिख देना है, तो 1 आता है क्योंकि इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे 1 आता है। 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ गई माइनस। अब एलसीएम को जब x -2 से डिवाइड करेंगे तो x -2 से x -2 कट जाएगा, बाकी बचेगा ये x +3, फिर x +3 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे x -1 ये, और एलसीएम को जब इससे डिवाइड किया तो ये बच गया, इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, अगले स्टेप में हमने सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर ही, ब्रैकेट नहीं खोलेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस ने साइन भी चेंज करने होते हैं, लिहाजा हम पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर अगले स्टेप में हम ब्रैकेट को खोलेंगे। तो इस स्टेप में हमने सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 2x और -3। अगर पहली वैल्यू सेम हो तो हमने मल्टीप्लाई करना सीखा हुआ है, ये डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं पता तो आप अपने तरीके से भी इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि सिर्फ इस ब्रैकेट को खोलना है, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज करने हैं, बाकी इसमें और इनमें कोई चेंजिंग और नहीं आनी। तो ब्रैकेट मूव की, बाहर माइनस वाला ये हो जाएगा x², ये प्लस है ये माइनस का हो जाएगा 2x, और ये माइनस है ये प्लस का हो जाएगा 3। तो अब यहाँ पे आके देखें, ये 2x प्लस का है, ये 2x माइनस का है, ये कट गए, बाकी 2x² में से 1x², x² में x² को सॉल्व करेंगे ना नंबर्स में नंबर के साथ, 2x में से 2x² में से -1, ये डिफरेंट साइन अब माइनस हो गया ना, 2 से 1 माइनस किया 1, 1x² बड़े नंबर का साइन प्लस, -7 है और +3 है, -7 + 3 तो ये बचेगा -4 ओवर एज इट इज इक्वल टू a। अब यहां पे है ना सिर्फ हम इसका ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो फार्मूला अभी मैंने लिखा था ना क्वेश्चन के स्टार्ट में, कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, x² - 2²
ओवर नीचे वाली वैल्यू एज इट इज x माइनस 2 और x प्लस 3। अब इसका फार्मूला खोलेंगे, जैसे होता है ना ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एक दफा ए प्लस बी, एक दफा ए माइनस बी, हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2। इसका फार्मूला खुला तो ये हो गया, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज x माइनस 2 और x प्लस 3 ए। अब x माइनस 2 से x माइनस 2 ये कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया ये हमारा आंसर आ गया, x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 इक्वल टू ए को हम ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने स्टार्ट में उस तरह लिखा तो मैंने कहा चल क्या बताना, हम ऐसे भी लिख सकते, ए इक्वल टू ये है ना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू एक्स प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 3। तो इसके साथ लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इज दिस, ये आंसर है। ये क्वेश्चन है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस। इंडिकेटेड मीन बताए हुए, ऑपरेशन क्या होते हैं, जो साइन होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, उन साइनों के मुताबिक इनको आप परफॉर्म करें, यानी उसके मुताबिक इनको सॉल्व करें एंड सिंप्लीफाई टू द लोएस्ट फॉर्म, और उसको जितना का आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जितना छोटा कर सकते हैं उनको करें। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर जो 9 है पहले करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में ये जो पहले दो एक्सप्रेशन है ऊपर और नीचे वाली, इनकी मिड टर्म ब्रेक होगी और इसमें इनके स्क्वायर बन जाएंगे, एक्स का स्क्वायर ये 2 स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक कैसे होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। तो 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने से तो 1 आए और मल्टीप्लाई करने से 6 आए। तो ये आ जाएगा माइनस करने से 1 आए तो आ जाएगा 3 माइनस 2। अगर प्लस हो तो फिर ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती, 3x माइनस 2x, यानी 3 माइनस 2 करें तो 6, 3 माइनस 2 करें तो 1 ही आता है ये। तो अब नीचे वालों पे आ जाए, अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आता है ना, तो मल्टीप्लाई करने से 6 ही आए और माइनस करने से 1 आए। लेकिन इसमें अगर यहाँ माइनस का साइन हो ना, माइनस का साइन हो ये दरमियान वाली वैल्यू के साथ, तो फिर हमने उन्हीं वैल्यू को जो इसके फैक्टर मारे होते हैं उनको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो ज़रा आसानी रहती है, फिर सोचना नहीं पड़ता कि कौन सा साइन किसके साथ आएगा। तो आप बिल्कुल ऊपर वाले की तरह कि जैसे हमें पता है कि माइनस करने से 1 है, इसके साथ 1 है ना, तो माइनस करने से ये आना चाहिए, अगर प्लस हो तो प्लस करने से ये आना चाहिए। तो ये एक ट्रिक है जो स्पेशल मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर यहाँ माइनस हो तो फिर ब्रैकेट के अंदर लिख लें 3x माइनस 2x, और इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ऊपर कर देंगे ना ताकि पता चले कि ये स्क्वायर की नीचे वाली वैल्यू ये है, और 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो इसमें अब ऊपर वाले को तो डायरेक्ट हम पेयर बना लेंगे, ये पहला पेयर यहाँ तक और ये पेयर इसमें से कॉमन ले लेंगे, लेकिन इसमें एक स्टेप और कर लेंगे क्योंकि एक स्टेप में हमने इसकी ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो ऊपर वाले ये पहला पेयर है ये और ये, इसमें से कॉमन आ रहा है x, बाकी बात क्या x प्लस 3, x कॉमन चला गया ना, इसमें से अब ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस भी साथ कॉमन आएगा, तो इसमें से 2 कॉमन में गया बाकी x रह गया। अगर माइनस कॉमन में हो तो इसका साइन चेंज हो जाता है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 होता है, 2 3 दा 6। नीचे वाले में ना आप एक दफ़ा ये ब्रैकेट सिर्फ खोले, बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा और ये एज इट इज़। इसको जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी, इस तरह ये ए है ये बी है, स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो, एक दफ़ा ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी। अगले स्टेप में अब हमने क्या करना है, इसमें जो दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम आए हैं इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे और जो कॉमन लिए हुए थे वो दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे। तो नीचे वालों में वही स्टेप करना है जो हमने अभी ऊपर वाले में से पेयर कॉमन लिया वो, अब क्योंकि यहाँ पे एक स्टेप बढ़ गया था हमने ब्रैकेट लगा दी थी इसलिए, अब यहाँ पे दोबारा से हम इस पहले पेयर में से कॉमन लेंगे, एक पेयर ये है एक पेयर ये है। पहले पेयर में से x कॉमन आ गया x माइनस 3 और दूसरे पेयर में से प्लस 2 x माइनस 3, 2 3 दा 6। इसको कुछ भी नहीं करना, ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो अब बेटा अगले स्टेप में क्या होना है कि ये वाली वैल्यू ये और ये तीनों एज इट इज आ जानी है। सिर्फ इसमें ये जो दोनों कॉमन आई है ना इनको एक दफा लिख लेंगे और जो दोनों में पहले कॉमन ली थी उनको दूसरी ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो ये तीनों मैंने एज इट इज लिख दी, ये और सिर्फ नीचे वाला में सो आपके सामने में लिखूंगा x माइनस 3, जो दोनों ब्रैकेटों में सेम थे वो एक दफा आ गई
और जो कॉमन लिए थे वो दूसरी ब्रैकेट में आ गए। अब हमने, क्योंकि यहाँ पे अब मल्टीप्लाई या प्लस माइनस तो है नहीं कि अब हम कॉमन लें। अब मल्टीप्लाई में ये होता है कि अगर ऊपर नीचे सेम वैल्यू हो ना, कोई कैंसिल हो रही हो, तो हमने उनको कैंसिल कर लेना है। अब देखिए एक्स प्लस थ्री के साथ कैंसिल हो गया, एक्स प्लस टू के साथ कैंसिल हो गया। तो ये कैंसिलेशन करने के बाद क्या बच गया, एक्स माइनस टू, ये भी एक्स माइनस टू है। तो चाहे इसको दो दफ़ा लिख लें फिर भी ठीक है, चाहे एक दफ़ा लिख लें ऊपर स्क्वायर कर दें। स्क्वायर का मतलब ये होता है ना कि ये वैल्यू दो दफ़ा अपने आप से मल्टीप्लाई हो रही है। तो नीचे भी एक्स माइनस थ्री दो दफ़ा आ रहा है, एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा इस क्वेश्चन में मैंने जो फार्मूले यूज़ हो रहे थे वो मैंने एहतियातन पहले लिख दिए आपको, ताकि आपके ज़हन में आ जाए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि एक्स भी क्यूब है तो ये क्यूब है, 8 भी किसी नंबर का क्यूब होता है। तो इसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, पहले वाला। इसके अंदर एक्स स्क्वायर 4 जो होता है ये 2 स्क्वायर है, इसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ये मिड टर्म ब्रेक है, ये जो नीचे वाला ये भी मिड टर्म ब्रेक से भी हो सकता है, लेकिन ये इस फार्मूले से भी हो सकता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर के मेथड से भी हो सकता है। दोनों मेथड से ये नीचे वाला हो सकता है। तो दोनों ही ठीक है, जिस तरीके से भी आप कर लें। इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब, और नीचे वाले को एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक है, मिड टर्म ब्रेक में बाहर वाली तो एज इट इज आ जाती है, सिर्फ मिड वाली को ब्रेक करना होता है। अब 8 1 द 8, मतलब बाहर वालों को मल्टीप्लाई करने से 8 ही आता है ना। अब 8 के ऐसे फैक्टर बने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 8 आए, लेकिन प्लस करने से 6 आए। ये आता है 4 2 द, 4 में 2 को प्लस करें तो 6 आता है। तो 4x प्लस 2x, इसको मैं इस फार्मूले से करना चाह रहा हूं। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस 2ab, ये प्लस इसका अगर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए की जगह पे ये वाली वैल्यू लिख दें और बी की जगह पे ये वाली वैल्यू, इनको सॉल्व करें ना, 2x को 1 से करें तो यही बनता है। ये वैल्यू वही 3 है, लेकिन मैंने इसको फार्मूले की शक्ल में लिख दिया है, फार्मूले की फॉर्मेशन में। अब इसका फार्मूला इसके मुताबिक खोलेंगे। अब जो ये ब्रैकेट के अंदर है ना, ये ए है और ये हमारा बी है। ए दफा जगह ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ये माइनस हो तो ए बी के साथ प्लस होता है, उल्टा साइन होता है ना। अगर प्लस हो तो माइनस होता है, माइनस हो तो प्लस होता है। ए स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। अब नीचे वाले ये a है ये b है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो एक दफा a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और एक दफा a माइनस बी। इसमें आप पहले पेयर में से कॉमन ले तो x कॉमन आ रहा है, बाकी बच गया इसमें से x स्क्वायर में से x कॉमन गया, बाकी x रह गया। 4x में से x कॉमन गया, बाकी 4 रह गया। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2x में से 2 बाहर गया, बाकी x। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 हो जाएगा, 2 4 द 8। मिड टर्म ब्रेक में यही होता है ना कि दोनों ब्रैकेटों के अंदर सेम वैल्यू सेम साइन आने चाहिए। अब नीचे वाला फार्मूला इस शक्ल में दिया हुआ है, हमने इसको क्लोज करके लिखना होता है। दोनों स्क्वायरों के नीचे वाली वैल्यू को यहाँ पे अगर माइनस हो तो यहाँ माइनस, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में एक तो ये x माइनस 2, ये भी x माइनस 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ पे कैंसिल हो गए। एक तो ये दोनों जो सेम है इनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको खोल के 2 दफा हम लिख लेते हैं। इसको दोनों को एक दफा लिख लिया, x प्लस 4 और ये जो कॉमन था x प्लस 2। इसको चाहे ऐसे रहने दें, x माइनस 1 होल स्क्वायर रहने दें, ऐसे भी ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये x प्लस 2 है ना, ये भी x प्लस 2 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, एक वैल्यू ऊपर एक नीचे, ये ऐसे कैंसिल होगी। बाकी जो ऊपर ये बच गया और नीचे ये, इसको एज इट इज लिख दें। ये क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और ये x माइनस 1 होल स्क्वायर। चाहे इसको x माइनस 1 और x माइनस 1 2 दफा ब्रैकेट में लिख दें या होल स्क्वायर रहने दें, एक ही बात है। ये बेटा आंसर आ गया।
तो जब हमारे सामने ये वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या कि कहाँ कहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन या कुछ कॉमन या कोई ऐसे आ रहा है। एक इस वाले पार्ट में x कॉमन आ रहा है, एक यहाँ पे कॉमन आ रहा है, कोई कॉमन नहीं है, यहाँ कॉमन नहीं है। इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है, इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, ना कोई फार्मूला बन रहा है, तो सिर्फ हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। छोटी पावर x ही 1 ही है ना, x कॉमन में गया, बाकी 8 रह गया। अब जो सेम आनी थी वो मैंने एज इट इज में लिख दी है। अब जिसको सॉल्व करना है, इसकी मिड टर्म ब्रेक है 3 to the 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 6 ही है, लेकिन माइनस करने से 5 आए, तो 2x स्क्वायर माइनस 3 माइनस करने से 5 आया, यह बनेगा 6 1 था। 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, 6 माइनस 1 1x, यानी 1 साल लिखते नहीं होते लेकिन 1x ऐसे आ जाएगा, और इसमें से x कॉमन आ जाएगा, तो बाकी बच गया x माइनस 2। अब अगले स्टेप में क्या करना है, एक तो इसका क्यूब का फार्मूला बनाएंगे जो भी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने बनाया था, और इसमें पेयर बना के कॉमन लेंगे। बाकियों में क्योंकि चेंज कोई नहीं थी, ये मैंने एज इट इज लिख दिया, बस इसके पेयर बनेंगे, एक ये पेयर बन जाएगा, एक ये पेयर बन जाएगा, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। तो अब इसमें से 2x स्क्वायर और 6x, इसमें 2 भी आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, ये 2x, 2 में से 2 भी कॉमन में चला गया, x स्क्वायर में एक x बाहर गया, बाकी एक x रह गया, प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 आता है 2 को 3 से, और x एक ही था, x कॉमन चला गया है। इसमें कॉमन कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या लिखते होते हैं, 1। माइनस 1 कॉमन लेने का मतलब होता है सिर्फ साइन ही चेंज होंगे, बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा। ये 3 भी एज इट इज, सिर्फ माइनस कॉमन की वजह से ये साइन चेंज हो गया, बाकी सारे एज इट इज। अगले स्टेप में अब हमने क्या करना है, इसमें क्यूब का फार्मूला एक्सपैंड हो जाएगा, और इसमें जो ब्रैकेट के अंदर सेम है वो एक दफा, और जो कॉमन थे वो दूसरी ब्रैकेट में आ जाएंगे। क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर, अगर माइनस हो तो प्लस ए बी, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस बी स्क्वायर, ये क्यू, ये वाला b है जो ब्रैकेट के अंदर है, ये a है, बी स्क्वायर होता है ये 2 का स्क्वायर 4। अब जो ब्रैकेट के अंदर सेम है उनको एक ब्रैकेट में x प्लस 3, और जो कॉमन थे वो दूसरी ब्रैकेट में 2x माइनस 1। ये सब एज इट इज आ गए। इस क्वेश्चन के जो मुश्किल स्टेप थे वो यहां तक ही थे। आगे देखिए अब कैसा इसमें छुरा फिरता है इनमें। अब 2x माइनस 1, ये 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आपस में ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, ये इसके साथ ये कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इस सारे के साथ ये सारी ब्रैकेट कैंसिल हो गई। x प्लस 3 के साथ x प्लस 3 कैंसिल हो गया। अब देखें x के साथ x और x माइनस 2, x माइनस 2, यानी ये सारा ही x के साथ x और x माइनस 2 के साथ x माइनस 2 कैंसिल हो गया। अगर ऊपर नीचे सारी वैल्यू कैंसिल हो जाए या डिवाइड हो जाए, सेम नंबर सेम से डिवाइड हो जाए तो आंसर होता है 1। प्लस माइनस में कैंसिल हो तो 0 होता है, डिवाइड में जब कैंसिल होता है ना ऊपर नीचे वैल्यू तो 1 आंसर आता है। तो बेटा इस क्वेश्चन में जब क्वेश्चन को देखने के बाद हमें अंदाजा होता है कि ये वाली वैल्यू की भी मिड टर्म है, इसकी मिड टर्म है, इसकी मिड टर्म हो रही है, और इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 4। अब 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 to 8 होता है ना, 8 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 8 ही आएगा, लेकिन माइनस करने से 7 आए, ये होगा 8 1 था, 8 और 1। अगर प्लस हो तो फिर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, 8y माइनस 1y, 1 लिखते नहीं, या आपको समझाने के लिए लिखा 8 माइनस 1 7 ही होता है। अब नीचे 3y स्क्वायर प्लस 4, अब 4 3 था 12, अब इनको मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करने से जो है उसके फैक्टर बनाने होते हैं। अब 12 कैसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस करने से 13 आए और मल्टीप्लाई करने से 12 आना ही आना है, ये आएगा 12 1 था, 12 और 12 में 1 प्लस करो 13 ही होता है। अगर माइनस हो तो मैंने बताया था कि फिर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया करें 12y प्लस 1y, डिवाइड, इसको लिख सकते हैं 2y होल स्क्वायर और 1 को 1 स्क्वायर,
ये बन जाएगा, ये सारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा ना। इसमें भी बाहर वालों को मल्टीप्लाई करो, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 6 1 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने से 1 आए और मल्टीप्लाई करने से 6 आए। ये आ जाएगा। अगर प्लस हो तो फिर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। ये 3 - 2, 3y - 2y। अब हमने क्या करना है, इसमें तो अब अभी पेयर बना गया, हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। ये पेयर आपको समझाने के लिए ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये पेयर ये पेयर ये पेयर और ये पेयर। लेकिन इसमें अभी एक हमने ब्रैकेट खोलनी है, तो फिर अगले स्टेप में जाकर ये पेयर बनाएंगे। तो 2 भी कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है, 2y। 2y स्क्वायर में से 2y कॉमन में गया, बाकी y रह गया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 और y कॉमन में चला गया, बाकी सिर्फ वो 4 बचेगा। इसमें कॉमन कुछ नहीं है तो -1 ही। -1 कॉमन का मतलब होता है सिर्फ साइन चेंज होने हैं। ये माइनस कॉमन में तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा। नीचे वालों के इस तरफ हमने ये ब्रैकेट रिमूव करनी है। ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है चेंज हो गया माइनस हो गया, ये प्लस है चेंज हो के माइनस हो गया, और ये एज इट इज। साइन सिर्फ ब्रैकेट वालों के चेंज होने होते हैं। इनको आप कर ले, ये सारा ए है जो ब्रैकेट के अंदर है, यानी 2, ये सारा ए है और ये बी है, हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। इनमें से कॉमन लिया, 6 और 3 में से 3 कॉमन आता है, यानी ये 3 दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। y भी दोनों में है 2y, ये 3y का 3y सारा कॉमन में चला गया, बाकी 1 बच गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, -1। माइनस कॉमन हो तो इनके सिर्फ साइन चेंज होते हैं। 2y माइनस कॉमन ने इसका भी साइन चेंज कर देगा, ये +1 हो जाएगा। अगले स्टेप में अब हमने क्या करना है कि ये जो दोनों ब्रैकेटों के अंदर सेम है इनको एक दफा लिख देंगे, y + 4, ये दोनों एक दफा, और जो कॉमन लिए थे वो दूसरी ब्रैकेट में 2y - 1। और इसमें क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से 3y कॉमन आ जाएगा, बाकी y बच गया। -3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आता है, 3 4 12, y कॉमन में चला गया इसलिए y यहाँ नहीं आएगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ -1। -1 का मतलब होता है सिर्फ साइन चेंज होने हैं, y प्लस का हो जाएगा, और माइनस की वजह से ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। ये एज इट इज है, 2y - 1। इसमें भी जो दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम है उनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, 2y + 1, और जो दोनों ब्रैकेटों में बाहर है 3y - 1, ये 3 लिखा बेटा। अब हमने क्या करना है, एक तो इनको में जो दोनों सेम है उनको एक ब्रैकेट में लिख दें, और साथ ही ये जो डिवाइड का साइन है ना इसको मल्टीप्लाई में कर देंगे। मल्टीप्लाई में करेंगे तो बाद वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे हो जाएगी। जो सेम है उनको एक ब्रैकेट में, y - 4 और 3y - 1, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यू सारी ऊपर और ऊपर वाली सारी नीचे आ जाएंगी। इसको चाहे उल्टा के कैंसिल कर लेंगे, ऐसे भी इसको, ये 2y + 1 है, ये भी 2y + 1 है, इसको हम यहाँ पे भी ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, यहीं पे कैंसिल कर दें इनको तो भी ठीक है, क्योंकि आपस में ही है ना, इधर इधर नहीं अभी हो रही है, अभी डिवाइड है ना। 2y - 1 ये, और जो बाकी बच जाएगी उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये कट होगी, बाकी 3y ऊपर चला गया, 3y - 1 और 2y - 1 नीचे आ जाएगा, 2y - 1, इनका रेसिप्रोकल हो गया। अब रेसिप्रोकल होने के बाद देख लें कि जो सेम कैंसिलेशन हो रही है उनकी कैंसिलेशन कर दें आप। 3y - 1, ये भी 3y - 1, और इसमें 2y - 1, ये भी 2y - 1, ये ऊपर है ये नीचे है, ये भी कैंसिल होगी। बाकी जो बच गया y + 4 ओवर y - 4। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो बेटा ये क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करने के टीचर मुख्तलिफ मेथड यूज़ करते हैं। मेथड सारे आसान होते हैं, सबसे आसान मेथड वही होता है जो समझ में आ जाए। तो मैं भी कोशिश करूँगा अपने जो अल्लाह ताला ने जितना दिया वो समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ना हम इनका एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि ये इसका फ्रैक्शन भी है, दरमियान में माइनस है ना, इनका आपस में इनका एलसीएम और इनका आपस में एलसीएम।
दोनों वैल्यू क्योंकि साइन इनके डिफरेंट है तो ये दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगी, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। इनको हम आपस में सॉल्व कर लेंगे और इनको हम अलग से आपस में सॉल्व कर लेंगे। एक्स माइनस वाई ये भी आ जाएगा और ये भी एक्स प्लस वाई। अब देखिए एलसीएम में अलजेब्रे का तरीका ये होता है कि जब ये एलसीएम को जब इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे माइनस वाले के साथ, तो माइनस वाले के साथ ये माइनस वाला कट जाएगा, बाकी प्लस वाला बच जाएगा। जो बच जाएगा उसको ऊपर वाले से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके यहां लिखना होता है। तो अगर आप गौर करें कि ये जो बच रहा है ये और ये दोनों सेम वैल्यू है ना, अगर सेम है तो इनको एक दफा लिख लें, एक दफा लिख के होल स्क्वायर कर ले आप, ठीक हो गया। माइनस ये कहानी खत्म होगी। अब इसके साथ आ जाओ, जब एलसीएम को इसके साथ डिवाइड करेंगे प्लस वाले के साथ, तो प्लस वाले के साथ ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये बच जाएगा। जो बच जाएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे। जो बच रहा है वो और जिसके साथ मल्टीप्लाई करना वो दोनों देखिए सेम है, साइन भी सेम है। तो अगर दो वैल्यू एक जैसी हो तो उनको हम एक दफा लिख के हम उनको होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब अगले वाली साइड पे आ जाए, ये दोनों हमने एलसीएम कर लिए थे ना, अब एलसीएम को जब इससे डिवाइड करेंगे एक्स माइनस वाई से काट हो जाएगा, तो जो बच जाता है ना, जो बच जाएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके यहां लिखना होता है। तो जिन दोनों को मल्टीप्लाई करना है इसको और इसको, दोनों सेम है, ये भी एक्स प्लस वाई है, ये भी एक्स प्लस वाई है, इनको एक दफा लिख के इनको हम होल स्क्वायर कर देंगे माइनस। अब अगली जो फ्रैक्शन है उसकी बारी आ गई। एलसीएम को जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये एक्स प्लस वाई के साथ कट जाएगा, जो बच जाएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे। जो बच जाता है और जिससे मल्टीप्लाई करना ये दोनों सेम है, हम इनको एक दफा लिख के होल स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद जो अगली हमारा ट्रिक है ना, उस ट्रिक को आपने समझना है। तो ये क्वेश्चन आपका 2 स्टेपों में ही बड़ा आसान तरीके से हल हो जाएगा। जब आपने इस चैप्टर से पहले मुख्तलिफ फार्मूले सीखे, उसमें ये वाला फार्मूला भी था, ये फार्मूला यूज करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा। अगर आप इन फार्मूलों को खोल लेंगे तो भी आंसर वही आएगा। तो अब इसमें आपने ये समझना है, ये जो है ना, ये हमारा ये सारा ए है, ये बी है। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर, ऐसे फार्मूला ना हम इसको लिख सकते हैं। मैं पहले इसका कलर चेंज कर लूं, 4 फार्मूले का ए और बी। इसका ए क्या है, ये वाला एक्स स्क्वायर समेत, ये ए और ये बी। इन दोनों को हम अगर शॉर्ट फॉर्म में करें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो दोनों का स्क्वायर हो, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस, दरम्यान में माइनस का होना भी जरूरी है, और ए माइनस बी होल स्क्वायर हो तो हम इसको 4a भी लिख सकते हैं। 4 ये ए है, ये बी है, इसमें ये ए है और ये बी है, 4ab, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज। तो इस वाला जो साइड है इसमें भी यही वाला फार्मूला अप्लाई होगा। इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसमें ए ये और बी ये है, इसमें ए ये बी ये है, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 4ab, ये किसके इक्वल होता है, ये वाला फार्मूला इक्वल होता है 4ab के। 4a हमारा x है और b हमारा y है। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज लिख लें इसको, चाहे हम इसको नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, x प्लस वाई। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि सिर्फ इनका रेसिप्रोकल करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगी, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई ऊपर जाएगा तो ये ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन इसको अगर हम डायरेक्ट भी कर ले, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल होता है जैसे a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे एक स्टेप बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, वरना आप एक दफा इसको ऊपर इसी फॉर्म में लिख दें और अगले स्टेप में ये कर लें। ये वाली वैल्यू नीचे आ गई। ये इसको मल्टीप्लाई क्यों किया है हमने, ये क्योंकि इसके साथ सेम हो रहा था, सेम करने के लिए, ताकि हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये इसके साथ ये कैंसिल हो गया, 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है। अब देखें नीचे एक x है, ऊपर x स्क्वायर है, एक x के साथ एक x कट जाएगा, बाकी एक x रह जाएगा। ये 1 मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। इस तरह y भी है, ये y के पास 1 ही है ना, 1 के साथ इसकी 1 पावर कट जाएगी, बाकी 1 रह जाएगी।
तो बाकी क्या रह गया, ऊपर तो सिर्फ रह गया एक्स वाई, नीचे तो सारे कैंसिल हो गया, सिर्फ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया, एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।